Welcome to Standard Academy. This is our lecture number 15, class 9 physics. So आज का टॉपिक हमारा है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। टॉपिक से पहले पढ़ने लिखने और सीखने के अमल को जारी रखना है, लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीख सकें। सो अब हमारा टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटीज हैं जब आपसे इन पे काम करते हैं तो आपको ये जजमेंट हो कि ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, ये बहुत ही जरूरी है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती हैं और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, इनमें कॉमन क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी सेम नहीं है। सो अगर मैं स्केलर क्वांटिटी देखूं तो स्केलर और वेक्टर में जो कॉमन है वो है इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड इनकी सेम होती है, या आम सादे लफ्जों में आप कह सकते हैं वैल्यू, या इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आप ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। पहली बात कि वेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू या मैग्नीट्यूड या सिंपली इसकी वैल्यू जो होती है वो दोनों में सेम होती है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये दोनों में सेम है। दूसरा, स्केलर क्वांटिटीज के भी यूनिट होते हैं, जैसे आपने क्वांटिटीज पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी, बेस और ड्राई क्वांटिटीज। सो वहां हमने कहा था इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और इनके यूनिट होते हैं स्पेसिफाई, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। जैसे वेलोसिटी स्पीड है मीटर पर सेकंड, एनर्जी हो तो जूल, वर्क हो तो जूल, फोर्स न्यूटन। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटी हैं जिनके यूनिट्स होते हैं। सो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी दोनों में होते हैं, यूनिट भी सेम होंगे, मतलब ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं ये दोनों में सेम है। इसमें भी यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू है और स्केलर में भी न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट्स हैं। सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है बच्चों? इसमें जो बेसिक डिफरेंस है कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, और जबकि वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों डायरेक्शन होती है। ये आपने याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती और जबकि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का। अब आप अगर दो पॉइंट्स है उनके दरमियान डिस्टेंस ले लेते हैं, ये आपके पास ए और बी है। अब कोई बच्चा इसमें डिस्टेंस लेता है, तो अब अगर डिस्टेंस लेता है और वो डिफरेंस को डिफरेंट पाथ से इस्तेमाल करता है, तो ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस भी है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसमें एक डायरेक्शन होगी अलोंग ए टू बी, इसको हम वेक्टर मानेंगे। क्यों? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और जबकि ये जो पाथ्स हैं जब इनको फॉलो किया जाएगा ये डिस्टेंस कहलाएगी और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे है, और इस टेंजेंट अलाउंस में टेंजेंट ले लो, इसकी डायरेक्शन यूं है, इसकी डायरेक्शन यूं है, तो हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वो क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती उनमें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज के बेसिक्स डिफरेंस जो है उनमें डायरेक्शन होती है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन बच्चों नहीं होती, और स्केलर में यूनिट और मैग्नीट्यूड और वेक्टर में भी यूनिट और मैग्नीट्यूड ये प्रॉपर्टी इनकी सेम है। सो अब जैसे आप दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से आप डिमांड करते हैं कि 5 किलो चीज दे दें। अब 5 चीजें तो डिफरेंट हैं, आप कोई एक चीज डिमांड करेंगे जब तक उसको डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो 5 किलो, ये 5 इसका क्या होगा जिसको मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल, और केजी 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी इज द यूनिट, ये दोनों सेम है। अब 5 केजी दे दो, 5 केजी व्हाट, अब आपने डायरेक्शन ही, अगर आप कहते हैं 5 किलो शुगर यानी 5 केजी शुगर दे दें तो
तो अब sugar is the direction because of shopkeeper have to give you the sugar of 5 kg. So this is the direction for the vector quantity. अब जब आप vector quantity में डायरेक्शन बताते हैं जबकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं बताई जाती। यहाँ पे 5 और kg, ये 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों और ये kg है, ये इसका यूनिट है। और यहाँ पे डायरेक्शन को सोर्स को डायरेक्शन को क्या लिया है, शुगर लिया। सो इसी तरह अब अगर आप किसी बॉडी की स्पीड ले लें तो अब आप कहेंगे स्पीड है, ठीक है। अब किसी बॉडी इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर, अगर 50 किलोमीटर पर आवर मूव कर रही है सो अब ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप उसको कह दें कि 50 किलोमीटर पर आवर इज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ, अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाए तो ये 50 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन, तो हम कहेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम कहेंगे बॉडी इज मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर, सो वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ दैट बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब जब बॉडी की बेटा आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप डिफरेंट क्वांटिटीज ले लें कि आपके पास फोर्स है, अब किसी भी बॉडी की फोर्स, अब एक टेबल है जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो अब फोर्स की डायरेक्शन होती है। सपोज मैं उसकी डायरेक्शन अलार्म द मोशन लगा रहा हूं, मतलब जो भी आप डायरेक्शन ले रहे हैं अलार्म ईस्ट अलार्म वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास इसी तरह अगर आप 5 kg मास किसी भी बॉडी का ये स्केलर क्वांटिटी है, 5 मीटर लेंथ ले लें, अगर आप लेंथ ले लेते हैं ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं। सो बच्चों आप स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी हैज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट्स। स्केलर क्वांटिटीज में न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं और उसके मैग्नीट्यूड होता है, और उसकी एग्जांपल क्या है, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा। और इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसको आप कैसे डिफाइन कर, वेक्टर क्वांटिटीज हैज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन, और इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होता है। सो डायरेक्शन इसके साथ एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, तो आपके पास टेंपरेचर है, टॉर्क है, मोमेंटम है। अब टेंपरेचर को आप कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। अब आप एक थर्मामीटर ले, सपोज करेंगे थर्मामीटर है और ये इसको कैलिब्रेशन की गई है। अब कोई आपको कहता है कि आज जो टेंपरेचर है 43 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी तक, लेकिन शाम को 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सो इसका मतलब है ये जो थर्मामीटर की मर्करी है वो अब डायरेक्शन में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। या आपको कोई स्टूडेंट ऐसा कहता है कि इसकी 45 डिग्री सेंटीग्रेड अभी टेंपरेचर है लेकिन शाम को 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। इट्स मीन कि टेंपरेचर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी देखें डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्रेशर को ले लेंगे, प्रेशर कैसे एक स्केलर क्वांटिटी है। सो आप देखें प्रेशर क्या करता है, आप एक बालून को जब फिल अप करते हैं हवा से तो वो बालून तमाम डायरेक्शन में फैलता है, ना कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फैलता है। तो दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और टेंपरेचर को हम वेक्टर। इसी तरह फोर्स मैंने आपको बताया कि खास डायरेक्शन में, और इस तरह टॉर्क को कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, बिकॉज आप देखें अगर आपके पास एक क्लॉकवाइज रोटेशन बना लें और एक बॉडी पे आप दो फोर्सेस लगा रहे हैं F1 और यहां से F2 लगा रहे हैं, और ये जो है आपके पास ये F1 डाउनवर्ड लगा रहे हैं और F2 अपवर्ड लगा रहे हैं। तो देखो बच्चों अगर F1 अब ज्यादा फोर्स है तो वो डाउनवर्ड, तो
तो बॉडी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, दैट्स व्हाई हम बात को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम F2 ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, अब ये देखें आपके पास F2 क्या हो जाएगा, वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, तो जिसकी वजह से रोटेशन पैदा होगा, उस रोटेशन को हम टॉर्क कहते हैं, और दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी तरह अगर आप किसी बॉडी का वॉल्यूम लें तो वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। सो आपके पास इसमें क्या होता है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये क्या होती है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन इसकी क्या होती है कि डायरेक्शन होती है। सो बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम स्केलर कहते हैं, और बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम वेक्टर कहते हैं, लेकिन बेसिकली फर्क जो है इनमें डायरेक्शन क्या है, वो क्वांटिटीज जिनके साथ डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी जो डायरेक्शनलेस होते हैं उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सो अब इन वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को बेसिकली अगर आपने उसको अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करना है, सो आप क्या करते हैं, किसी भी लेटर के ऊपर एरो का निशान डाल देते हैं, या उसको आप बोल्ड कर लेते हैं, या उसको आप बोल्ड करते हैं, जिसको आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, और अगर किसी वेक्टर के ऊपर आप ऐसे ये निशान डाल लें तो ये निशान ये बताएगा कि इस की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितनी है, जो कि हम चैप्टर 4 में कैलकुलेट करेंगे। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। हम वेक्टर की कोई वैल्यू होती है, जैसे आपको मैंने क्या दिया कि एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड ईस्ट, और ये है हमारे पास 10 मीटर। सो 10 मीटर आपके पास ये मैग्नीट्यूड है। अब 10 मीटर क्योंकि आपको बहुत बड़ी स्केल है, और इसके बाद आपके पास प्लान भी बहुत बड़ा होना चाहिए। सो प्लान के लिए हम सूटेबल एक लेंथ का स्केल मेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 मीटर में ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर के, सो आपने अब 10 सेंटीमीटर अलोंग ईस्ट ड्रा करना होगा। अगर ये मेरे पास है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, सो हम 10 1 2 3 4 सपोज ये 10 है, तो 10 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस स्केलर एंड वेक्टर्स। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, पढ़ने लिखने और सीखने के अमल को जारी करें। थैंक यू।